वेलकम बैक एवरीवन। तो कर्व फिटिंग की सीरीज़ की हमारी थर्ड वीडियो है। और इस थर्ड वीडियो से पहले पहली वीडियो में हमने बात की कि कर्व फिटिंग होता क्या है और लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल का मीनिंग क्या है। लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल से हम एक सिंपल लीनियर मॉडल का की नॉर्मल इक्वेशंस कैसे ड्रॉ करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हमने बात की स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन फिटिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन, आप कह सकते हो रिग्रेशन लाइन। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ टू फिट ए पैराबोला। पैराबोला का मतलब कुछ भी हो सकता है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस भी हो सकता है, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी हो सकता है, ओब्लिक भी हो सकता है। तो जनरली हम लोग मानते हैं कि जो पैराबोला, कोई भी पैराबोला जो होगा वो क्या होगा, एक सिंगल लीनियर फंक्शन और दूसरा क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो हम लोग स्टैंडर्ड के लिए जस्ट एक लीनियर फंक्शन लेंगे y का और क्वाड्रेटिक फंक्शन लेंगे x का। तो अभी तक जितनी पिछली दो वीडियो के हिसाब से आप इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि इसकी नॉर्मल इक्वेशंस क्या होंगी। नॉर्मल इक्वेशंस इसकी रहेंगी सिग्मा वाई इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा एक्स प्लस सी सिग्मा एक्स स्क्वेयर सिग्मा एक्स वाई। ये कैसे आ रही हैं, ये यदि आपको ये देखना है तो आप पिछली दो वीडियो देख लो, क्योंकि इसके इस वीडियो के अंदर इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। पिछली दोनों वीडियोस में हमने इसके बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है और मैंने आपसे को कहा था कि इसमें जस्ट जो भी आपकी इक्वेशन है उसके आगे समेशन लगा दीजिए, फिर उसे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितनी इक्वेशन आपको चाहिए उतनी बार आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये मेरे पास तीन इंडिपेंडेंट इक्वेशन आ जाती हैं और ये तीनों इक्वेशंस को बोलते हैं आप नॉर्मल इक्वेशन। बट प्रॉब्लम कहाँ है कि यदि मैं इन तीनों इक्वेशंस को बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही सॉल्व करता हूँ तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे पास तीन इक्वेशन आ जाएंगी। आई विल गेट थ्री इक्वेशंस, जहाँ पे मुझे इनको सॉल्व करने के लिए मुझे ए बी और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अपने आप में ये एक फुल क्वेश्चन होगा। तो प्रैक्टिकली बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। आप सीधा कर सकते हो बट सजेशन है कि आप ना करो। तो सोल्यूशन क्या है इसका, तो इसके स्टेप्स फॉलो करने हैं पैराबोला के अंदर। फाइंड मीन ऑफ एक्स एंड वाई, कैसे, दोनों कॉलम को ऐड करना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपने डिवाइड कर देना है। सेकेंड स्टेप में कन्वर्ट एक्स इंटू यू, कैसे, एक्स यू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। बट y के केस में यदि का मीन आपका इंटीजर है तब तो आप इसे v में कन्वर्ट करो, अदरवाइज y में ही रहने दो। या फिर y की वैल्यू बहुत बड़ी सी लग रही है, अजीब सी हैं, 300 500 की रेंज में आ रही हैं और आप छोटा उसको करना चाह रहे हो तो आप उसको कन्वर्ट करो v में। v क्या होगा आपका, y माइनस अज्यूम्ड मीन, एनी वैल्यू, कोई ज़रूरी नहीं है, y बार इज बेस्ट। इसके अलावा भी आप कोई लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी इक्वेशन हुई कन्वर्ट, वो किस में हो गई, वाई नहीं, इस बार आपका जो होगा वेरिएबल वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू ए प्लस बी वी प्लस सी वी स्क्वेयर। और नॉर्मल इक्वेशन सिग्मा v इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा u प्लस सी सिग्मा u स्क्वेयर। सिग्मा यू वी इक्वल टू ए सिग्मा वी यू प्लस बी सिग्मा यू स्क्वेयर प्लस सी सिग्मा यू क्यूब। और सिग्मा यू स्क्वेयर वी इक्वल टू ए सिग्मा यू स्क्वेयर प्लस बी सिग्मा यू क्यूब प्लस सी सिग्मा यू फोर। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे तीन ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे। अब क्योंकि आपने x बार को सब्ट्रैक्ट कर रखा होगा तो आपको क्या मिलेगा कि सिग्मा u का टोटल और सिग्मा u क्यूब का टोटल हमेशा जीरो होगा। ध्यान रखना, सिग्मा u इक्वल टू सिग्मा u क्यूब इक्वल टू जीरो, ये कब होगा, जब u की वैल्यू आपकी x माइनस एक्स बार होगी। और इस सिग्मा v की वैल्यू भी जीरो होगी यदि आपने y माइनस वाई बार किया होगा, ठीक है।
इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि यहाँ पे आपको देखो चेक करोगे तो आपकी ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी, यहाँ पे सिर्फ ए सी बचेगा। सेकंड इक्वेशन से आपको डायरेक्ट बी मिल जाएगा और थर्ड इक्वेशन में ए सी बचेगा। तो आपको सिर्फ दो इक्वेशंस को सॉल्व करके ए और सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अदरवाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। और लास्ट स्टेप क्या है? लास्ट स्टेप में y y आपके पास इक्वेशन ये आई हुई है, v की जगह आप क्या लिखने वाले हैं? v की जगह आप लिखेंगे y माइनस ए, जो भी आपने एज्यूममेंट लिया हुआ है, इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार प्लस सी इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वो आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फिट ए सेकेंड डिग्री पैराबोला टू द नॉर्मल कर्व डाटा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 0, 1, 2, 3, 4। और y की वैल्यू है मेरे पास 1, 1.8, 1.3, 2 और 6.3। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या करना है? सबसे पहला काम आपने x बार निकालना है। इसका टोटल करते हो कॉलम का आता है 10। x बार की वैल्यू कितनी आई? 10 - 5 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे जब तुम इसका टोटल करोगे तो ये आ रहा है 12.4। तो डेसिमल में इसका मीन कितना आना है? मीन डेसिमल में ही आना है। जब मीन डेसिमल में ही आना है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 2.8 आएगा, दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ। तो पहले आप निकालो इसमें से u क्या होगा? x माइनस एक्स बार कितना है आपका? 2। तो ये कितना बना बेटा आपका? -2 -1 0 1 2, टोटल 0। बिना सोचे समझे मुझे क्या क्या चाहिए, ध्यान से देखना एक बार फिर से, पहले भी हमने इस बारे में डिस्कस किया है। मुझे चाहिए यू स्क्वेयर, यू क्यूब, u4, y, v कहो आप, यू वी और यू स्क्वेयर वी। तो बेसिकली मुझे 6 कॉलम की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मेरे पास अब u आ गया, तो मैं क्या निकाल लूँ इसमें से? अब मुझे निकालना है इसमें से यू स्क्वेयर। यू स्क्वेयर हुआ आपका 410। थोड़ा छोटा करता हूँ स्क्रीन को ताकि क्या क्या चाहिए वो मुझे दिख जाए। तो u आपका निकल गया, मुझे चाहिए यू स्क्वेयर। यू स्क्वेयर के लिए क्या करूँ? 1 4, टोटल 10। और क्या चाहिए? मुझे चाहिए यू क्यूब। यू क्यूब के लिए यू क्यूब -8 -1 0 1 8, टोटल 0। u4 16 1 0 1 16, टोटल 34। तो ये सब निकल गया। मुझे और क्या चाहिए? y का v में कन्वर्ट किया नहीं है तो y पड़ा रहने दो आप। y 12.4 आ गया टोटल। और क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए अब u y u। वाई यू करूँगा तो कितना आएगा? -2 -1.8 0 2 12.6, टोटल चेक कर लेना, ये आएगा आपका 10.8। और क्या चाहिए? और चाहिए मुझे यू स्केयर वी। यू स्केयर वाई कितना बना? -4 +4 हो गया 1.8 0 2 25.2, टोटल है इसका 33। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, जितने भी इक्वेशंस आपको दिखाई दे रही है सभी इक्वेशंस को आपने पुट कर वैल्यूज़ पुट करनी है। और सबसे पहले फिर से बोल रहा हूँ कि एक स्टेप जो आपने मिस नहीं करना है वो क्या है? आपने इसे u में कन्वर्ट करना है और u में कोई चॉइस नहीं है। ये सिर्फ x माइनस एक्स बार ही होगा और कुछ भी नहीं होगा। कोई चॉइस नहीं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कुछ भी ए अज्यूम मत कर लेना गलती से भी। चलिए अब देखते हैं सिग्मा v की वैल्यू कितनी है भाई। सिग्मा v की वैल्यू है 12.4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है? 5। सिग्मा u की वैल्यू 0 और यू स्क्वायर की वैल्यू 10। ठीक है, 10c। और फिर नेक्स्ट सिग्मा यूवी
टोटल है आपका 10.8, सिग्मा वाई की वैल्यू 0, सिग्मा यू की वैल्यू 0, सिग्मा यू क्यूब की वैल्यू 0, 10b, और लास्ट के अंदर आप जाएंगे तो यू स्केयर वाई 33, और u का टोटल है आपका यू स्केयर का 10, और इसका टोटल है आपका u4 का 34। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। मैं आपसे यही बात कर रहा था शुरू में कि आपको करना कुछ नहीं है, यदि आपने ऐसा नहीं किया करते तो ABC तीनों आते। अब सेकंड इक्वेशन से मुझे डायरेक्ट B मिल रहा है। अब तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि B की वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट मिल रही है मुझे। B कितना हो गया? B हो गया मेरा 10.8/10, दैट इज 1.08। अब 1 और 3 को यूज़ करके मुझे क्या करना है? 1 और 3 को यूज़ करके मुझे इनकी वैल्यू निकालनी है ए और सी की। तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरी 5 है, इधर 10 है, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा 24.8 इज इक्वल टू 10a प्लस 20c। और दूसरी इक्वेशन क्या है? दूसरी है मेरी 10a प्लस 34c इज इक्वल टू 33। तो सिंपल अलजेब्रा, सब्ट्रैक्ट कीजिए। सब्ट्रैक्ट करते क्या आया? -14c इज इक्वल टू 8.2। सही, तो c आ गया आपका 8.2/14, दैट इज 0.5857। ठीक है, अब इसके बाद जब हम बात करेंगे तो अब इसके अंदर a की वैल्यू और निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने का क्या तरीका होता है? फिर से वही क्लास 8 का स्टेप है ये। आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? 12.4 माइनस 10 इंटू 0.5857। आप 10c को उधर ले गए और इक्वल टू 5a, और a की जो वैल्यू आपकी आई वो आई 1.3086। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन बन गई आपकी वो क्या बन गई भाई? इक्वेशन आपकी बनी y इज इक्वल टू ए कितना है? 1 पॉइंट, मैं एक बार पूरी इक्वेशन लिखता हूँ तो कंफ्यूजन ना रहे। y इक्वल टू ए प्लस बी वी बी यू प्लस सी यू स्क्वायर। ए है आपका 1.3086, बी है आपका 1.08, और सी है आपका 0.5857। पर u की वैल्यू कितनी है बेटा? u की वैल्यू है आपकी x-2। मुझे आंसर x में, u में नहीं चाहिए, मुझे आंसर चाहिए x में। तो कितना हो गया ये? y इक्वल टू 1.3086 1.08 x-2 प्लस 0.5857 x-2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो होप आप इसे सिंप्लीफाई कर पाएंगे। 1.3086 प्लस 1.08 एक्स माइनस 2.16 प्लस, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 2 डिजिट में, 0.59 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 0.59 माइनस 59 का होल स्क्वायर प्लस, सॉरी, -4 इंटू 0.59, उसके बाद 4 इंटू 0.59 एक्स। तो फाइनल आंसर इज 0.59 y इक्वल टू, कांस्टेंट वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 1.5086 माइनस 1.28 x प्लस 0.59 एक्स स्क्वायर। सो ये है आपका फाइनल आंसर। तो टाइम लगेगा इसमें, मिनिमम टाइम बहुत लगता है पैराबोला के क्वेश्चन में, बट यदि आपने इसे डायरेक्ट नहीं किया दिक्कत करेगा ही करेगा। तो इस वजह से ध्यान से करना, कोई चॉइस इसमें है नहीं कि आप इसे सबसे पहले x बार से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद आप बाकी स्टेप्स करेंगे। चलिए आगे देखते हैं अब। तो थोड़ा इसको मुझे आगे ले जाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, स्पेस नहीं बचा।
चलिए, तो ना नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो फिट ए पैराबोला, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन क्या है, फिट ए पैराबोला और ईयर्स हैं और साथ में सेल्स दी हुई हैं। तो ईयर्स क्या हैं आपके, 1989, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, और जो वाई वेरिएबल है वो है आपका 352, 356, 357, 358, 360, 361, 361, 361, 360, और साथ में लास्ट में 359। ठीक है। अब आप डाटा को चेक करो। देखो इतना बड़ा डाटा है, पहला काम तो ये होना ही है कि हमें इसका यू में तो कन्वर्ट करना ही है, उसमें तो कोई चॉइस ही नहीं है। सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो सेंट्रल वैल्यू को जीरो ले लो, तो मैं क्या लिखूँ, -1993। ठीक है। तो u इक्वल टू एक्स माइनस 1993। ओके। और नॉर्मल मील्स के क्वेश्चंस की तरह मैं डिस्कस करूँ तो ये चीज़ वैल्यू क्या आने वाली है, 1, 2, 3, 4। बिना सोचे समझे पैराबोला के अंदर क्या चाहिए होता है, मुझे u4 तक चाहिए। 16, 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9, 16। फिर u क्यूब -64, -27, -8, -1, 0, 1, 8, -27, -64, u4 128, 64 का हो जाएगा 16, 256, 81, 16, 1, 0, 1, 8, 81, 256। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए यू वाई। देखो अब वाई की वैल्यू इतनी बड़ी है कि यदि आपने इसे डायरेक्टली सॉल्व किया ना तो ये बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। बट यदि तुम देखोगे इस क्वेश्चन में तो क्वेश्चन के आसपास सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो 350 के अलोंग आ रही हैं आसपास। जो तुम्हारी 350 के आसपास वैल्यूज़ आ रही हैं तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इसमें से कोई फिगर घटा सकते हो। जब आप इसका मीन निकालेंगे तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, चेक करके देख लेना, तो वो मीन एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो मैं पहले v निकालता हूँ, और ये क्या है, वी वाई माइनस 357। और एक और बात होती है, जब तुम इसे ऐसे करते हो ना तो लगता है कि भाई कहीं मीन आ रहा हो, टोटल मैं इसलिए नहीं कर रहा कि यदि देखो मुझे लास्ट में लगा कि मेरे पास बैलेंस में -9, -18, +9 या +18, 9 के मल्टीपल आए, क्यों, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है। तो उस केस में मैं इस कॉलम को दोबारा लिख लूँगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, एक फिगर बढ़ा के या एक फिगर घटा के। पर इसको इस टाइम पे टोटल करने में, पेपर के टाइम पे आपको बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए इस वाई वी के केस में आप इसे अवॉइड करें। तो 357 सब्ट्रैक्ट करते कितना बन रहा है, -5 और -1, 0, 1, 2, 4, 4, 3, 2। कई बार ना आप लोग पूछते हो कि 357 ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। आप 357 के बजाय 358 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप 359 भी ले सकते हो, थ्री कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। बस अप्रॉक्सीमेटली जो मेरा जो पैटर्न रहता है वो रहता है कि मिनिमम 352 था, मैक्सिमम 361 है, तो जो मिडवे वैल्यू होगी वो 357 के आसपास होगी, तो जस्ट मिडवे के हिसाब से आप ले सकते हो। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत इन चीज़ों की होती नहीं है। वी यू कितना हुआ, 20, देन 3, 0, -1, 0, 4, 8, 9, 8। ठीक है। उसके बाद यू स्केयर वी कितना आ रहा है, 80। 80 के बाद हो गया आपका -9, 0, 1, 0, 4, 16, 27 एंड 32। जब आप इसके टोटल करने लगोगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है, ये जीरो हो गया आपका, इसमें तो कोई चॉइस बचती ही नहीं है। और यू स्केयर की वैल्यू कितनी आ रही है, यू स्केयर की वैल्यू आपकी आ रही है 60। यू क्यूब की वैल्यू हमेशा जीरो आएगी,
U4 की वैल्यू आ रही है आपकी 708। ठीक है, 708 के बाद कॉलम y की वैल्यू आ रही है आपके पास 11। uv की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो आ रही है 51, और इसकी वैल्यू आ रही है आपके पास -9। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, और ये वैल्यूज़ आप इसकी सभी के सभी आप ढंग से लिखेंगे। उसके बाद फिर से नॉर्मल इक्वेशन लिखना शुरू करें। नॉर्मल इक्वेशन क्या थी भाई इसकी, क्योंकि सब कुछ हमने यूवी में कन्वर्ट कर लिया। सिग्मा वी इक्वल टू एन ए प्लस बी सिग्मा यू प्लस सी सिग्मा यू स्क्वेयर। सिग्मा यू वी इक्वल टू ए सिग्मा यू प्लस बी सिग्मा यू स्क्वेयर प्लस सी सिग्मा यू क्यूब। सिग्मा यू स्क्वेयर वी इक्वल टू ए सिग्मा यू स्क्वेयर प्लस बी सिग्मा यू क्यूब प्लस सी सिग्मा यू फोर। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशंस तो आपको लिखनी आनी ही चाहिए, अदरवाइज तो ये क्वेश्चन शुरू ही नहीं होते हैं। तो सिग्मा वी की वैल्यू कितनी है भाई, 11। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऑब्जर्वेशन है। तो 11 इक्वल टू 9a प्लस सिग्मा यू की वैल्यू 0, और यू स्क्वायर की वैल्यू 60। ठीक है, उसके बाद सिग्मा यू वी की वैल्यू आपके पास है 51, सिग्मा यू 0 सिग्मा यू स्क्वायर 60। उसके बाद सिग्मा यू स्क्वायर की वैल्यू -9 और इक्वल टू कितना, 60 ए प्लस 708 सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास अब 3 इक्वेशन आ गई, और जो अब काम बचा है वो क्या बचा है, काम बचा है अब इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना। ठीक है, अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ से तो देखो b तो सीधा निकल गया, b की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। b कितना बना, 51/60, 0.85। अब इधर आ जाओ, देखो 960 कोई भी मल्टीपल आपस में कॉमन नहीं आने वाला है, 3 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल लेना चाहो तो ले लो, क्योंकि 3 बेसिकली ये 3 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर भी 20 और 3 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। और इधर तो आपके पास कोई ज़्यादा कॉमन है नहीं, तो बेटर है आप 6 से कर सकते हो। इधर 10 आ जाएगा, इधर कुछ और आ जाएगा। तो चॉइस आपकी है, जैसे आप करना चाहो, पर इतना टाइम पेपर में होता नहीं है कि मैं मल्टीपल ढूंढता फिरूं। तो बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसे 9 से मल्टीप्लाई कर दूं। जब इसे मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, 540 ए प्लस 3600 बी सी सॉरी इज इक्वल टू 660। और इसको जब मैं 9 से करूँगा तो मिलेगा मुझे 540 ए प्लस 6372 सी इक्वल टू -81। सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो -2772 सी इक्वल टू 741, और c इज इक्वल टू 741/2772 विद माइनस साइन, दैट इज -0.2673। तो बेसिकली यदि आप सच्चाई पूछो तो क्लास 12th का 8th 9th 10th का अलजेब्रा है। नॉर्मल इक्वेशन लिखी, कॉलम क्रिएट किए, टोटल बनाया, और इक्वेशंस को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, कीपिंग इन द माइंड कि आपको x को हमेशा कन्वर्ट करना है u में, अदरवाइज काम काफ़ी बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उस तरीके से क्वेश्चन होगा नहीं, पर जो क्वेश्चन होगा भी ना वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होगा। इस लेवल पे आने के बाद अभी इतना टाइम लग रहा है, तब कितना लगेगा। अब c की वैल्यू किसी इक्वेशन में डालते हैं, चलो इसमें डालते हैं। इसमें डाला तो क्या आया, 9a इज इक्वल टू 11 माइनस का प्लस ही हो जाएगा, प्लस 60 इंटू 0.2673। प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस था, माइनस माइनस जाके प्लस हो गया, और a की वैल्यू आई आपके पास 3.004। तो हमारा जो कर्व बन गया बच्चे, वो क्या बन गया, हमारा कर्व बना v इज इक्वल टू 0.3004, ठीक है, प्लस 0.85 u
माइनस 0.2673 यू स्क्वायर। अब क्वेश्चन तो y और x में था ना, तो y माइनस 357 क्या करना है, v की वैल्यू तो पुट करोगे, नहीं तो फिर बात कैसे बनेगी। तो अब क्या बात क्या करना है आपको, अब x की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू कितनी थी, x u की वैल्यू है x माइनस 1993, और सिमिलरली 0.2673 x माइनस 1993 होल स्क्वायर। देखो कई बार क्या होता है इन क्वेश्चन में ना, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर पूछता है कि आपके पास व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y इन 1998। तो आप इस क्वेश्चन को इसी लेवल पे छोड़ के x की जगह 1998 डालोगे तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। बट यदि आपको लगता है कि टाइम की शॉर्टेज है तो आप इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ो, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क्स से ज़्यादा नहीं कटता है इसमें। बट यदि आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो जो जितना टाइम लगना है वो तो लगना ही है। तो y कितना हुआ, वही हुआ आपका, सॉल्व कर लेना इसे, 1 - 1063419.736 प्लस 1.106.31 x माइनस 0.267 x स्क्वायर। तो ये आपका इसका फाइनल आंसर है। तो पैराबोला के कितने भी क्वेश्चंस हों, कोई लंबा चौड़ा इसमें हिसाब किताब नहीं है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्स कॉलम लिखना है, वाई कॉलम लिखना है। फर्स्ट स्टेप में आपने एक्स बार निकालना है। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं निकाला क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में था, सेंट्रल वैल्यू मीन होगी। तो मैंने क्या किया, 1993 सब्ट्रैक्ट करके यू बनाया। फिर आपको कौन से कॉलम क्रिएट करने हैं, आपको कॉलम क्रिएट करना है यू स्क्वायर का। यू तो आपने बना ही लिया, आपको कॉलम क्रिएट करना है यू स्क्वायर का, यू क्यूब का, यू फोर का, वी का, यू वी और यू स्क्वायर वी। बेसिकली मुझे इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 7 वैल्यूज चाहिए। तो यू, फर्स्टली यू, फिर यू स्क्वायर, यू क्यूब, यू फोर, वी, यू वी एंड यू स्क्वायर वी। इन सभी को सॉल्व करना है अपने। सम सॉल्व करने के बाद इनके टोटल्स निकालने हैं। टोटल निकालने के बाद आपको इनकी वैल्यूज़ में पुट करना है। क्योंकि आपने एक्स बार सब्ट्रैक्ट कर रखा होगा तो सेकंड इक्वेशन से डायरेक्ट वैल्यू बी की आ जाएगी, और फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके आपने ए और बी की वैल्यू निकालनी है। और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद उसे वापस आपने यू वी वाली इक्वेशन में पुट करना है, और बाद में आपने लास्ट स्टेप में आपने यू वी को एक्स और वाई में कन्वर्ट करना है। आप एक क्वेश्चन अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, ट्राई जो सामने लिखा हुआ है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। होप ये टॉपिक क्लियर है। और नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नॉन लीनियर कर्व्स की, और साथ ही साथ आपकी एक्सपोनेंशियल कर्व्स की। तो टिल देन हैव ए नाइस डे।